क्योंकि गलत काम कोई करे और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो चिंता का विषय है। भावनाएं और विचार मृत्यु के समय जब नकारात्मक होते हैं तो गति उसी प्रकार की प्राप्त होती है, और जब भावनाएं निर्मल होती हैं, उच्च होती हैं, जब मृत्यु होती है तो श्रेष्ठता को प्राप्त कराती है। इसीलिए जब युद्ध भूमि में कोई लड़ता है और वीर गति को पाता है तो वह शौर्य, वह ऊर्जा, वह आगे जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कराता है। निषाद राज ने कहा कि जब समर भूमि में मृत्यु होगी तो उसकी चिंता मत करो, स्थान का महत्व है। पहला है कि आप कहाँ लड़ रहे हो। अरे गंगा मैया के तट पर लड़ रहे हो, गंगा के तीर में लड़ाई होगी, जहाँ की तैयारी कर रहे हो तो गंगा का तीर होगा वो। और किसके लिए लड़ रहे हो? आपने सुना होगा, कहा जाता है जब किसी को पूर्व जन्म के प्रारब्ध के बस मृत्यु के समय भी जब जीवन से लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर वो भगवान का स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है और अंतिम क्षण पर लड़ाई लड़ता है मौत से, लेकिन उसकी स्मृति में भगवान होते हैं, राम होते हैं, अंतमति सो गति, तो उसको भी भगवत गति प्राप्त होती है। अरे ये शरीर, वो कहता है कि ये शरीर तो एक न एक दिन जाएगा, ये शरीर तो क्षण भंगुर है, पता नहीं कब समाप्त हो जाए, कब काल गति को प्राप्त हो जाए। अगर काल गति को भी प्राप्त हो तो श्रेष्ठ विचारों के साथ श्रेष्ठ कर्म में अगर जा रहा हो तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता। युद्ध जो होगा भरत से, तो पहले तो राम काज के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि भरत राम के पास जा रहे हैं, सेना लेकर जा रहे हैं। मुझे जो अनुमान लग रहा है, मुझे जो आशंका लग रही है, इसकी कल कथा हुई थी, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसलिए राम काज में शरीर जाए तो कोई बात नहीं, तो कभी न कभी नष्ट तो होना ही है। और फिर अरे हम तो केवट जाति के, भले हम राजा हैं, श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, लेकिन भरत राम के भाई, वो राजा है। अंतर ये है राज का, एक कहते हैं राजा, एक महाराजा, एक सामान्य व्यक्ति। मेरी गति और भरत की स्थिति दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन देखिए संयोग, अगर यहाँ ये कहें भरत धर्म का स्वरूप है और धर्म के लिए भी अगर सामने लड़ना पड़े राम के लिए, यह दोनों में श्रेष्ठता भी है। अगर इसका आध्यात्मिक भाव देखेंगे तो ऊपर से दोनों तीनों चौपाई ये कह रही हैं कि एक है शर्म और एक है धर्म। शर्म छिपी हुई होती है, राम जो है वो सहज है, स्वाभाविक है, सरल है, कण कण में निवास करने वाले तत्व हैं, और
धर्म को उन्होंने धारण किया राम ने। जितना दिख रहा है ये संसार अदृश्य तो राम है, और दृश्य जो है ये धर्म स्वरूप है, विराट स्वरूप है। और अगर दशरथ नंदन वाले राम की बात करें तो राम ज्ञान स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप, सीता सहित हैं, और भरत जी धर्म स्वरूप हैं। अगर कभी ऐसा अवसर आए कि दोनों के बीच की बात आए तो जीव को क्या करना चाहिए, लड़ाई किससे लड़ना चाहिए और क्यों लड़ना चाहिए? अरे हमारा अपना एक शरीर है, ये धर्म है, और जितने भी संसार के नाते रिश्ते हैं, दायित्व और कर्तव्य हैं, ये सब धर्म स्वरूप है। कहते ना, हमारा अतिथि आया उसकी सेवा करना धर्म है, शरीर की रक्षा करना धर्म है, पत्नी का संरक्षण करना धर्म है, संतान आदि, राष्ट्र, समाज, ये सब धर्म है। स्वरूपवान अवस्थाओं से जो अन्योन्यान्य संबंध जुड़ा रहता है, सब धर्म के स्वरूपवान बन जाते हैं, जिनको हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। धारित धर्म, धारण का मतलब है ऊपर से आरोपित किया। हमारे स्वरूप पर एक तो शरीर आरोपित है, हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सो अहम आदि वेद मंत्र हमारे कहते हैं। इसलिए उस समय क्या हम आरोपित जो संसार है उसके लिए लड़े, या जिसके कारण ये सब धर्म हैं, इनका अस्तित्व है, उसके लिए लड़े? तो लड़ना चाहिए उसके लिए। अगर इन दोनों के बीच की बात आ जाए तो किसके लिए लड़ें? राम के लिए लड़ें, अर्थात आत्मा के तरफ से लड़ें, ब्रह्म की तरफ से लड़ें, या शरीर की तरफ से लड़ें? शरीर तो क्षणभंगुर है, छूटता ही है और छूटेगा भी। इसलिए लड़ाई लड़ना राम की तरफ से है, अर्थात राम की ओर उन्मुख हो जाना चाहिए और शरीर से लड़ाई लड़ना चाहिए, घर परिवार से लड़ना चाहिए, और मृत्यु को भले ही प्राप्त हो जाए लेकिन राम के निमित्त पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात यह संदेश भी है इसमें कि जीवन जब प्राप्त हुआ है तो हमें भगवान के निमित्त ध्यान, चिंतन, मनन, सुमरन, पूजा पाठ, यह भी कर्तव्य और दायित्व के साथ जोड़ना चाहिए। और अगर इसके लिए कोई लड़ाई लड़े तो फिर उससे लड़ाई लड़े कि तुम इसमें बाधक मत बनो, हम ये काम करेंगे, तुम्हारा संसार का काम भी करेंगे, लेकिन हम यह भी करेंगे। और इसके बाद भी अगर वो संसार बाधा पैदा करता है तो उससे लड़ाई लड़ो, वो धर्म है, वो स्वरूपवान अवस्था धर्म है। और ये धर्म जिनके आधार से धर्म जुड़ा हुआ है, अरे आत्मा की सत्यता का ध्यान रखना चाहिए। जो मिथ्या है वो बचेगा ही नहीं, वो तो क्षणभंगुर है, मिटना ही है। इसलिए समझा रहा है ऋषाद, कह रहा शरीर तो सन्मुख लड़ाओ। अरे भरत से लड़ना चाह रहे हो? भरत भाई है राम के भले ही, जैसे ये देह हमारी और हमारी आत्मा ब्रह्म है, तो हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, हमें उस परमात्मा सत्ता की ओर बढ़ना चाहिए, उसकी तरफ से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सौभाग्य होगा हमारा ये कि हमारी मृत्यु भी अगर होगी, ऐसा भाग्यवानों को प्राप्त होता है
कि जो शरीर छूटना ही हो और वो फिर राम के निमित्त छूट जाए, राम के आधार के लिए छूट जाए, वो सौभाग्य है। हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि हम नृत्य को प्राप्त करें उस चिंतन के साथ कि मैं राम की तरफ से, राम के लिए, राम के कारण के लिए, जो सबका कारण स्वयं है, मैं स्वयं कारण बन रहा हूँ। ऐसा संयोग बन गया है। अरे ऐसा कहाँ ऐसा योग बनता है? नहीं तो लोग इस संसार को ही पकड़ते हैं, संसार की तरफ से लड़ते रहते हैं, अंततः हार हो जाती है। और इसीलिए अखबारों में छपता है कि बहुत लड़ाई लड़ी, अंततः हार गए। अर्थात समझाया, ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से मिलती है। ऐसा सोच, ऐसा विचार बनाइए और इस प्रकार से तैयार हो जाइए। आगे कहते हैं इंशाअल्लाह, स्वामी काज, स्वामी काज करी हरण लारी, ओ यश धवली हो भुवन दश चारी, यश धवली हो भुवन दश चारी, तजहो प्राण, तजहो प्राण रघुनाथ ने हो रे, तजहो प्राण रघुनाथ ने हो रे, ओ दो हाथ मुदय मोदक मोरे, दो हाथ मुदक मोदक मोरे। कहते हैं निषादराज जी कि मैं सौभाग्य मना रहा हूं, इसलिए भी कि जिस स्वामी की संपत्ति होती है, ये संसार दो से लड़ रहा है। ये संसार में दो प्रकार की लड़ाई है। एक लड़ाई है जो संसार की संपत्ति के लिए लड़ाई है, और एक लड़ाई है जो ईश्वर के लिए लड़ाई है। जो संसार के लिए लड़ते हैं अंततः हार होती है। हार क्यों होती है? कि जन्म मिलता है, मृत्यु होती है, संसार मिलता है और संसार छूटता है। ये शाश्वत सत्य है। आजकल अखबारों में बहुत आ रहा है, टीवी पर आता है, अरे जिनकी नाव स्वयं डूबने वाली है उनका साथ अगर दोगे तो तुम भी डूब जाओगे। अर्थात ये संसार तो डूबता ही है, ये संसार तो नाशवान है ही, ये संसार तो मिथ्या है ही। अब इसका साथ दो तो हार तो हो नहीं। अगर कोई झूठा हो और उससे कहे लड्डू खाओ, और कहा खिलाओ और खाइए, भर के पेट भर खाए, देना न लेना और सब झूठा ही है, वहां कुछ है ही नहीं। एक महात्मा जी ने एक भक्त को देखा कि आत्महत्या कर रहा, उससे पूछा क्यों कर रहे हो आत्महत्या?
और उन्होंने कहा इसलिए महाराज दिन ही नहीं हूँ, बड़ा परेशान हूँ। बोले फिर? बोले जाता हूँ, शरीर छोड़ देता हूँ, लोग परेशान। लगा ये शंखिया ले जाओ छोटी बजाना। तो शंखिया दे दी, एक छोटी सी बजाने वाली शंख, और कहा ये बजाना तो 5 मोहरें निकलेगी। 5 मोहरें निकलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेके चल दिए। आए तो एक जगह उनका इसका टेस्ट कर लें। तो सवेरे जैसे बजाया वहाँ पैदल चलते थे तो रास्ते में खेत थे, वहाँ कुआं था, वहीं नहाया, वहीं बजाया। चोर छिपे थे उसमें, वो देख रहे थे। उनने देखा इसने शंख बजाया और 4 मोहरें शंख में से टपक गई नीचे। आ गए, बोले क्या है ये? तो बोले कैसे प्राप्त हुआ ये संख्या तुम्हें? बोले महात्मा जी ने दी, तपस्वी थे वो, उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा अच्छा? उन्होंने कहा हाँ। बोले ये संख्या में दो। छिना ली उनसे। बेचारे परेशान हो गए कि ये लोग जैसे तैसे ये मोहरें मिलना शुरू हुई। लौट के गए, फिर वहीं पहुंच गए, फिर वो महात्मा जी मिल गए। बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात हुई। उन्होंने कहा एक काम करो, उन्होंने बड़ा शंख दिया, बड़ा शंख दिया, कहा इसको ले जाओ और वहीं दोबारा पूजा करना। वो गया उसी जगह, फिर उसने वही सवेरे के टाइम फिर उसने जैसे बजाया तो वो फिर आ गए। तो जैसे वो आवाज़ आए उसमें से, उसने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मोहरे दो महाराज। बोले कितने? उन्होंने कहा 10। बोले 10 क्या लेते हो? 20 लो और बजाओ। तो उसने फिर बजाया, फिर बजाया। क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज 20 मोहरे आपने कहा था। बोले 20 क्या लेते हो? 40 लो और बजाओ शंख। तो और बजाया। उन्होंने कहा महाराज क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मोहरे। बोले कितने? बोले 40 का आपने। बोले 40 क्या लेते हो? 80 लो। दूने करते। चोर सब देख रहे थे। उन्होंने कहा ये तो बढ़िया बात रही, अभी तो ये संख्या तो 5 ही देती है। बोले इससे छिना लो। एक बोला उनमें से कि छिनाओ नहीं, ये छोटा वाला उसको दे दो, बड़ा ले लो। तो वो बड़ा शंख ले लिया और उसके बाद संख्या लेके वो चला आया। अब वो लोग बजाए, चोर बजाए तो वो यही बात करें। तो उन्होंने कहा ये तो ढपोल शंख है, शंख का नाम ढपोल शंख, देना लेना कुछ नहीं, मिथ्या, केवल मिथ्या आवाज आती है, मिथ्या लगता है, ऐसा सच्चा सा प्रतीत होता है ढपोल शंख। ठग गए वो चोर भी ठग गए। अर्थात ये संसार ऐसा ठगता रहता है। तो जो संसार की तरफ बढ़कर लड़ते हैं, इस तरफ जब फंस जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो लड़ाई लड़े तो सत्य की तरफ से लड़े। संख्या आत्मशक्ति है, उस आत्मा की तरफ से लड़े। उस ब्रह्म शब्द निकलता है, उसमें से मोहरें निकलती हैं। ये 5 मोहरें निकलती, ये 5 तत्व का ढांचा और ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये सब जो 5 हैं, ये सब रत्न बन जाते हैं। ये अपने अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसलिए निषाद राज कह रहा है कि हमारा अहोभाग्य है संसार के लिए नहीं लड़ना, जिससे संसार है उसकी तरफ से लड़ना चाहिए। ईश्वर का संसार है, इसलिए ईश्वर की तरफ से लड़े, संसार के लिए नहीं। भाई भरत है, लेकिन भाई की तरफ से, भरत की तरफ से नहीं, राम की तरफ से लड़ेंगे। ये संसार भी तो उन्हीं से पैदा है, राम से, ये भाव है इसमें। इसलिए कहने लगे इस संपत्ति का, देखिए चिंतन जब करते हैं तो हर व्यक्ति उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, बार बार ध्यान करो, बार बार चिंतन करो, बार बार मंथन करो, बार बार सत्संग करो, तो आप उस सत्य की ओर बढ़ने लगेंगे। अपने आप आपके अंदर वो ज्ञानमय राम और धर्ममय राम सबका बोध होना शुरू हो जाए। आज वो निषाद राज कह रहे हैं
कि ये फर्क है। हम जानते हैं कि भरत कोई सामान्य नहीं है, राम के ही भाई है वो भी। धर्म कोई अलग नहीं है, धर्म भी भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है धर्म के आधार पर संसार में चलो। लेकिन कहाँ के लिए चलो? जिनसे धर्म टिका हुआ है उनकी ओर चलो, अर्थात राम की ओर चलो। तो दोनों फर्क हो गया। एक हो गया स्वामी, जिसने इस धर्म को बनाया, जिसकी ये सृष्टि है, वो स्वामी। भरत ने भी यही कहा था कि ये सारी संपत्ति राम की है, इसलिए मुझे इसकी व्यवस्था करके चलना चाहिए। आज जो है निषाद राज भी उसी चिंतन पर पहुंच गया और कहने लगा, वहां भरत करके आए हैं कि राम की सत्ता है, राम का संसार है, राम की संपत्ति है, इसलिए इनके संरक्षण में हमें कार्य करना चाहिए। और भरत ने किया। और यहाँ निषाद राज भी है, दोनों भक्त हैं। देखिए निषाद राज के अंदर भी आ गया वही भाव। कहने लगे स्वामी काज, एक स्वामी है। तो स्वामी कौन है? राम है। इसलिए स्वामी की तरफ गति बनाई निषाद राज ने। रणभूमि में लड़ाई लड़ूंगा, स्वामी के लिए लड़ूंगा। और जब स्वामी के लिए कोई भी लड़े और अगर ये संसार छूट जाए तो यशस्वी होता है, यश प्राप्त होता है। 14 भुवनों में उसका यश छाता है, क्योंकि 14 भुवन में वही राम तो है। इसलिए मैं सौभाग्यशाली रहूंगा कि मेरे प्राण निकलेंगे। मैं जानता हूं लड़ाई लड़ेंगे तो मेरे प्राण निकलेंगे। यहां संकेत ये भी है कि इस धर्म को तब तक मत त्यागो जब तक तुम्हें राम की तरफ की दिशा ना हो। राम बोध जब हो जाए तो राम के लिए लड़ो, तब धर्म से लड़ाई लड़ो, अन्यथा धर्म के साथ चलो। तजहो प्राण, ये जो प्राण है यह भी संपत्ति है, इसको भी धारण कर रखा है। इसलिए रघुनाथ जी के लिए मैं थराई करता हूँ, विनती करता हूँ, उनके निमित्त ये प्राण भी त्याग दूंगा। मेरे लिए तो आदमी क्या चाहता है? मिठास चाहता है। कहते लड्डू जो है दो हाथ है, ये दो हाथ में कर्म है, ये हाथ काय के हैं? कर्म का प्रतीक है। लड्डू दो हाथ मुद मोदक मोरे, ये कर माने हाथ, दोनों हाथों में लड्डू का मतलब होता है कि कर्म जो किया जा रहा है उन दोनों से ही यश प्राप्त हो, ईश्वर प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो। वामांग और दाएं अंग दो है, दो हाथ। इसलिए कहते हैं कि हम जो ये कर्म करने जा रहे हैं, ये लड़ाई लड़ने की जो ठान रखी है, ये दोनों ही प्रकार से मर भी जाएंगे तो भी यशस्वी होंगे, भगवत कृपा को प्राप्त होंगे, और नहीं मरेंगे तो भी कोई बात नहीं, तो भगवान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रकार के भाव निषाद राज के अंदर आ रहे हैं। और ये सब बातें कह रहा है उन सब लोगों से जो उनके भाई हैं। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भक्त मह जाशु न रेखा, राम भक्त मह जाशु न
जियते जगा, जाए जियते जगा सो मही भारू, जाए जियते जगा सो मही भारू, जननी यौवन विटप कुठारू, जननी यौवन विटप कुठारू। आगे कहता है निषाद राजा कि देखो साधुओं के समाज की बहुत बड़ाई की जाती है, लेकिन मैं ये कहता हूं संसार में ऐसे साधु समाज अलग है, संत समाज अलग है, गृहस्थ अलग है, ये अलग अलग अखाड़े, अलग अलग भक्ति के स्वरूप है। साधु को सार कहा है कई कवियों ने। तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ निषाद राज के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि हम साधु नहीं हैं, लेकिन इसके बाद हम केवट हैं, हम सेवक हैं, लेकिन हम स्वामी के लिए लड़ेंगे, हम स्वामी के लिए कार्य करेंगे। और जो अपने स्वामी के लिए कार्य करता है, जो भगवान के निमित्त कार्य करता है, जो राम की भक्ति में लीन होकर राम के लिए लड़ाई लड़ता है, राम काज की तरफ बढ़ता है, राम का कार्य करता है, भगवत कार्य में जो लगा रहता है, नहीं तो ये संसार अपनी ओर आकृष्ट करता है, जीवन का हर क्षण संसार की ओर खींचता रहता है। हर क्षण मन कहता है ये लाओ वो लाओ, इस काम को करो, धन और बढ़ाओ, व्यापार और बढ़ाओ, प्रमोशन और हो जाए, ये सीमा बढ़े वो सीमा बढ़े, संसार में लगा रहता है। कहते हैं ऐसे जो सेवक होते हैं ना, जो भगवान की भक्ति में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, जो संसार में भगवान के कार्य हैं, काम वो भी हैं ईश्वर के ही, उसमें लगे रहते हैं। कहते उसकी कोई सीमा नहीं है। साधु की तो सीमा है। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के साधु, उनसे ये कौन से साधु हैं, ये फलाने साधु, ये ढकाने साधु, ये शैव अखाड़े वाले, ये दशनामी अखाड़े वाले, ये फलाने ये ढकाने, ये सब की एक सीमाएं हैं, उनकी एक विचारधारा है। कोई कबीर मत वाले हैं, कोई फलाने हैं, कोई ढकाने हैं, एक सीमित विचारधारा को लेकर अग्रसर होने वाले हैं। भले वो ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सीमित विचारधारा के साथ उनकी रेखाएं हैं, उनको उसके आधार पर चलना है और चलते हैं। लेकिन भक्ति की कोई रेखा नहीं है। भक्त तो भगवान के लिए कार्य करता, कोई रेखा नहीं है कि यही विचारधारा है। उसकी तो विचारधारा स्वयं की कोई है ही नहीं। उसकी विचारधारा में तो भगवान है केवल, और भगवान सर्वस्व है, सब जगह है, सर्वत्र है, और सर्वत्र वह भगवान को ही देखता है भक्त। इसलिए वो असीमित शक्तिमान होता है। कहते हैं संसार में मनुष्य आता है और अगर किसी रेखा में बंधकर जीता रहा कि मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार है, इतने में जीता रहा और चला गया तो कितना छोटा है। अरे जिस परमात्मा की ये विशाल संपदा
ये सारा विराट स्वरूप। अरे जिस आंख ने केवल अपनी आंख को भी पूरा नहीं देख पाया, अरे आंख के द्वारा तो ये शरीर पूरा देखा जाना चाहिए, लेकिन पूरा आंख शरीर को न देख पाए तो कुछ अधिक से अधिक तो देख ले। ऐसे ही संसार में आए और संसार में भी एक रेखा में बंधकर रह गए, बहुत छोटी सी रेखा में रह गए। ये इस विशाल जीवन के साथ आत्मा और ब्रह्म का बोध का सदुपयोग नहीं है। भगवान का स्वरूप विराट स्वरूप है, इसका दर्शन। इसीलिए भारतीय सनातन धर्म के हम लोग उपासना की ओर जोर इसलिए देते हैं, ये वही धर्म है, ये वही राम का ज्ञान है, ये वही राम कथा है जो विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ाती है, जो भगवान की विशालता का लक्षण पैदा करती है, उदारता पैदा करती है, सरलता, सहजता, समन्वयात्मकता, संकीर्णताओं से हटाती है। अरे संसार में मनुष्य आया है और व्यर्थ ही चला गया, क्या मतलब हुआ? ऐसे लोग तो पृथ्वी पर केवल भार स्वरूप होते हैं। और जैसे कोई बढ़िया यौवन रूप में कोई वृक्ष हो और उस वृक्ष को कुठारे से काट दिया जाए, कुल्हाड़े से काट दो, अरे वो आगे भी नहीं बढ़ पाया, ना पुष्पित हो पाया, ना फलित हो पाया, ना छाया दे पाया, और ऐसी अवस्था में ही उसे काट दिया गया। इसी प्रकार से केवल यहाँ आकर संसार में काट छांट में लगा रहता है। इस स्वरूप को, इस यौवनता, ये यौवन है, ये मानव देह है। अरे बाकी तो अज्ञान है। जैसे यौवन के पहले जो देह होती है उसमें ज्ञान और धर्म और पुरुषार्थ उतना नहीं होता, अर्थात जो अन्य जीवधारी हैं ये सब मनुष्य के बस में हो जाते हैं, क्योंकि कितना भी शक्तिशाली शेर हो लेकिन मनुष्य उसको कटघरे में खड़ा कर देता है। कितना भी चालाक लोमड़ी हो उसको भी ये मानव पकड़ लेता है। ये मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता संसार के लिए भी है और ईश्वर को भी ये प्राप्त कर लेता है। इसलिए अगर ये यौवन रूपी शरीर है, ये जो अन्य शरीर है वे तो बचपना है, अज्ञान है, उनमें ज्ञान नहीं है। ये जीवन